ओडिशा के एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था। नाम था गोपाल। उम्र सिर्फ 5 साल। बहुत मासूम, बहुत चंचल, लेकिन दिल से बहुत सीधा। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन गोपाल हमेशा खुश रहता था। उसके पास न खिलौने थे, न अच्छे कपड़े, लेकिन उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी कल्पना। हर सुबह वो पास के जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता और खुद से बातें करता। वो मानता था कि वहां कोई है जो उसकी बातों को सुनता है। एक दिन जब गोपाल हमेशा की तरह पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। गहरे नीले रंग की त्वचा, मुकुट पहने, पीतांबर वस्त्र और हाथ में बांसुरी। गोपाल डर गया, लेकिन वो युवक मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुमने मुझे अपने दिल से बुलाया है। गोपाल बोला, आप कौन हैं? उस युवक ने धीरे से कहा, मैं हूं जगन्नाथ, लेकिन तुम मुझे बस मित्र कह सकते हो। उस दिन के बाद गोपाल हर दिन अपने मित्र के साथ खेलने लगा। कोई उन्हें देख नहीं सकता था, केवल गोपाल ही प्रभु को देख पाता था। वो साथ में कबड्डी खेलते, गाना गाते, बांसुरी बजाते और कहानियां सुनते। प्रभु ने गोपाल को जीवन के छोटे छोटे पाठ सिखाने शुरू किए। सच्चाई सबसे बड़ा साहस है। मां बाप की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। भूखे को भोजन देना मुझे भोग लगाने जैसा है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आया। फसलें सूख गईं, पानी के सारे स्रोत सूख गए। लोग परेशान हो गए। सब लोग मंदिर में पूजा करने लगे, लेकिन कोई हल नहीं मिला। गोपाल ने अपने मित्र से पूछा, अब गांव वालों की मदद कौन करेगा? प्रभु मुस्कुराए और बोले, तू करेगा। गोपाल चौंक गया। मैं तो बच्चा हूं। प्रभु ने कहा, ईश्वर के लिए ना उम्र मायने रखती है, ना शक्ति, केवल सच्चा दिल चाहिए। गोपाल गांव के चौपाल पर गया और सबको बोला, मैं जानता हूं एक उपाय है। हमें सब मिलकर एक बड़ा यज्ञ करना होगा, बिना किसी जाति, भेदभाव, ऊंच नीच के। सब एक साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भजन करें। शुरू में लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने एक छोटा सा मंच बनाया और वहीं पर गोपाल ने प्रभु की तस्वीर रख दी। रात में गांव भर में भजन, कीर्तन और ध्यान हुआ। गोपाल प्रभु के लिए गा रहा था, जैसे वो उसके सामने ही बैठे हों। आधी रात के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेतों में पानी भर गया। कुएं फिर से लबालब हो गए। लोग दौड़कर गोपाल के पास आए और उसे भगवान का अवतार मानने लगे। गोपाल मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं तो सिर्फ उनका दोस्त हूं। कुछ महीनों के बाद एक दिन गोपाल जंगल में अपने मित्र के साथ खेल रहा था। प्रभु ने उसे कहा, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ। मैं अब वापस मंदिर में रहूंगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपने हृदय से मुझे पुकारना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गोपाल रोने लगा। प्रभु ने उसे गले लगाया और अंत में बस एक चमकदार प्रकाश में बदलकर गायब हो गए। वक्त बीतता गया। गोपाल बड़ा हुआ, लेकिन उसकी भक्ति, मासूमियत और सेवा कभी नहीं बदली। वह एक संत बन गया, जिसे दूर दूर से लोग आकर सुनते थे। लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहता, भगवान सबसे पहले आपके दोस्त बनते हैं, बस आपको उन्हें दिल से बुलाना होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान किसी भी रूप में, किसी भी उम्र के भक्त के पास आ सकते हैं। केवल निष्कलंक प्रेम, विश्वास और सच्ची नीयत होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते। वो आपके साथ तब होते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं और जब आप दिल से उन्हें याद करते हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।